हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी के बारे में, जहां पर मैं आपको एक जादूगर और उससे प्यार करने वाली विच यानी डायन की स्टोरी बताऊंगी कि वो डायन कैसे एक जादूगर से प्यार करती है और फिर उसका प्यार नफरत में बदल जाता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1905 से, जहाँ पर एक सर्कस में हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जिसका नाम है ओची। ओची लड़कियों के लिए किसी हीरो से कम नहीं है, सब लड़कियां उस पर मरती हैं। वो हर लड़की को एक मैजिक बॉक्स देकर उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। ओजी सर्कस में काम करने वाली एक लड़की को मैजिक बॉक्स देता है, लेकिन उस लड़की के पति को मैजिक बॉक्स के बारे में पता चल जाता है और वो ओजी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। ओजी उससे बचकर भाग रहा होता है और एक बैलून में बैठ जाता है। ओजी बच ही चुका होता है, लेकिन वहाँ एक तूफान आता है और ओजी को बैलून के साथ किसी अलग ही दुनिया में ले जाता है और वहाँ ओची की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है थियोडोरा। वो उससे पूछती है, क्या तुम विज़र्ड हो? दरअसल उस दुनिया में एक खतरनाक विच का कब्जा है जिसने यहाँ के राजा को धोखे से मार दिया था और वहाँ के रहने वाले सभी लोग एक विज़र्ड नाम की जादूगर का इंतजार कर रहे हैं। एक भविष्यवाणी के तहत वो महान जादूगर ही उन्हें उस विच से बचा सकता है। जब थियोडोरा ओजी से पूछती है, क्या तुम ही विज़र्ड हो? तब राजा बनने के लालच में ओजी कहता है कि हाँ, मैं ही विज़र्ड हूँ। ये जानकर थियोडोरा खुश हो जाती है क्योंकि वो विज़र्ड से शादी कर रानी बनकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है और ओजी अपना जादू उस पर भी चला देता है, उससे मैजिक बॉक्स देकर, और उसके बाद वो सच में उससे प्यार करने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थियोडोरा ओजी को महल ले जा रही होती है। तभी ओजी को एक बोलने वाला मंकी मिलता है, एक जाल में फंसा हुआ। ओजी उसे वहां से आजाद कर देता है। वो ओजी को अपना नाम फेलनी बताता है और अपनी जान बचाने के लिए वो हमेशा ओजी के साथ रहने और उसकी सेवा करने के लिए प्रॉमिस करता है। ओजी थियोडोरा को अपने प्यार में सीरियस होता देख फेलनी को अपना सच बता देता है कि वो विज़र्ड नहीं है। तभी फेलनी कहता है कि तुम्हें थियोडोरा की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। ओजी कहता है, तुम उससे मत बताना, सही टाइम आने पर मैं खुद उससे बता दूंगा। अब आकर थियोडोरा ओजी को महल ले जाने के लिए अपने सेनापति नुक से मिलवाती है। वो नुक से कहती है कि ये विज़र्ड है, लेकिन नुक को यकीन नहीं होता। वो उसे शक की निगाहों से देखता है, लेकिन थियोडोरा के कहने पर वो ओजी को महल ले जाने के लिए राजी हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम ओजी को महल के अंदर जाते देखते हैं, जहां ओजी की मुलाकात थियोडोरा की बहन एबनोरा से होती है। ओजी एबनोरा से कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और उसके हाथ पर एक किस करता है। ये सब थियोडोरा भी देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती बल्कि उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद ओजी अपने रूम में चला जाता है। तब थियोडोरा और एबनोरा आपस में ये बातें कर रही होती हैं कि एबनोरा को ओजी पर शक है कि वो विज़र्ड नहीं है, उसे ऐसा लगता है। वो अपनी बहन से विज़र्ड का टेस्ट लेने की बात करती है। नेक्स्ट सीन में हम ओजी और एबनोरा को साथ दिखते हैं। वो ओजी से अपने विज़र्ड होने का सबूत दिखाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ओजी अब से अपना कोई जादू दिखाए जिससे ये साबित हो जाए कि वो ही विज़र्ड है, लेकिन चालाक ओजी इस बात को टाल देता है। उसके बाद एबनोरा उसे खजाने की तरफ ले जाती है जहाँ हर तरफ सोना ही सोना है, जिसे देखकर ओजी के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है। वो कहता है, क्या मैं इस सोने को ले जा सकता हूँ? तब एबनोरा कहती है कि ये सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा, तुम यहाँ के राजा बन जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक विक्ट विच को मारना होगा जो बहुत ही ताकतवर है। ओजी अपने मन में कोई प्लान बनाता है और इस विच से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में ओजी और फेलनी एक डार्क जंगल की तरफ जाते दिखाई देते हैं। तभी उनको एक कप प्लेट केटली का शहर दिखाई देता है जिसे विक्ट विच की आर्मी ने तबाह कर दिया था। तभी ओजी को वहाँ किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब ओजी को वहाँ छोटी चाइना गर्ल दिखाई देती है जिसके दोनों पैर टूट चुके थे। तब ओजी उसकी ऐसी हालत देखकर अपने बैग से ग्लू निकालकर उसके पैरों को जोड़ देता है, जिसके बाद चाइना गर्ल के पैर ठीक हो जाते हैं और वो ओजी के गले लग जाती है। और अब हम तीनों को डार्क फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ सभी को बहुत ही डर लग रहा होता है। तब वहाँ उन्हें ग्रेंडा दिखाई देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि असल में विक्ट विच तो एबनोरा है जिसने ग्रेंडा के फादर और यहाँ की राजा को मारकर इस राज को कब्जा कर लिया था और सारा इल्जाम ग्रेंडा पर लगा दिया था, और चाइना गर्ल का शहर भी उसी ने तबाह किया था। अब हम देखते हैं कि एबनोरा महल में अपने जादुई गोले में ओजी और ग्रेंडा को देख रही होती है।
वो समझ जाती है कि ग्रेंडा ने उसे उसके बारे में विजट को सब कुछ बता दिया होगा। तभी वहाँ थियोडोरा आती है और अपनी बहन से विजट के बारे में पूछती है कि वो महल में कहीं नहीं दिख रहा है। तभी थियोडोरा की नज़र उस जादुई गोले पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ग्रेंडा उसके क्वीन बनने के सपने के बीच में आ रही है। तभी थियोडोरा अपनी बहन के हाथ में वैसा ही मैजिक बॉक्स देखती है जो ओजी ने थियोडोरा को भी दिया था। तब थियोडोरा अपनी बहन से पूछती है तो वो बताती है कि यह मैजिक बॉक्स विजट ने मुझे पिछली रात दिया था जब वो मेरे रूम में आया था। ये सुनकर थियोडोरा का दिल टूट जाता है और वो ओजी से बहुत नफरत करने लगती है। वहीं एपनोरा ओजी और ग्रेंडा पर हमला करने के लिए जादुई आर्मी भेजती है, जिसके बाद ग्रेंडा विजट से अपना जादू इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन ओजी तो विजट है ही नहीं, उसके पास अपना जादू ही नहीं तो वो इस्तेमाल कैसे करे। इसलिए ओजी सबसे कहता है कि इस वक्त हमें यहाँ से भाग जाना ही चाहिए। ये सुनकर ग्रेंडा उसकी तरफ देखने लगती है और अपने जादू से वहाँ बहुत सारा फॉग बना देती है, जिससे एपनोरा की आर्मी भटक जाती है। लेकिन उस पे कुछ उड़ने वाले भयानक बंदर होते हैं जो उड़कर उन सब पर हमला करने लगते हैं। उसके बाद ग्रेंडा अपने जादू से सबको बबल्स में सेव कर देती है और अपने महल ले जाती है, जहाँ महल जाकर ग्रेंडा ओजी को सबसे मिलवाती है। वहाँ के लोग जो इतने सालों से विजट का इंतजार कर रहे होते हैं, वो उससे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें बचाने वाला जादूगर विजट आ गया है। और वहाँ जाकर तब ओजी उन सभी की आंखों में उम्मीद देखता है, तब उसका दिल बदल जाता है और वो ग्रेंडा को अपने बारे में सब सच बता देता है कि मैं विजट नहीं हूँ और मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकता। तब ग्रेंडा कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम विजट नहीं हो, लेकिन क्या तुम इन लोगों के लिए विजट नहीं बन सकते। तब ओजी ये सुनकर मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। और दूसरी तरफ थियोडोरा जादुई गोले से सब देख रही होती है, जिसका फायदा उठाकर एपनोरा उसे एक फल देती है खाने के लिए, जिसे खाने के बाद थियोडोरा एक बुरी विच में बदल जाती है। वहीं ग्रेंडा अपने लोगों से ओजी को मिलवा रही होती है, जिनमें से कुछ और पर्सन्स होते हैं जो कोई भी मशीन बना सकते हैं, लेकिन ओजी को उनसे मिलकर इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि उसकी नज़र में वो सब किसी काम के नहीं होते। इसके बाद तभी अचानक थियोडोरा उस शहर की सी फॉल तोड़कर अंदर आ जाती है और वहाँ सभी लोगों को ओजी का सच बता देती है कि वो विजट नहीं है। ये सुनकर सभी लोग ओजी को धोखेबाज समझने लगते हैं। वहाँ थियोडोरा ओजी को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन ग्रेंडा अपने जादू से ओजी की जान बचा लेती है और उसके बाद थियोडोरा वहाँ से चली जाती है। अब सीन में हम ओजी को अपना बैग पैक करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका सच सबके सामने आ चुका था और अब वो वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ ग्रेंडा आ जाती है और उसे समझाती है। तब उसकी बातें सुनकर ओजी मोटिवेट हो जाता है और उस विक्ट विच से सबकी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ओजी सभी लोगों के साथ मिलकर उनकी खूबियों के हिसाब से डायनो के साथ लड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वो एक लेंस से बहुत बड़ी प्रोजेक्टर मशीन बनाने को कहता है, जिससे किसी भी छोटी चीज को बंद कमरे से दूसरी तरफ पब्लिक की ओर बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। और साथ में रॉकेट और पटाखे बनाने का काम भी उन्हें देता है, क्योंकि उनका कहना था कि वो कुछ भी बना सकते हैं इंसानों को छोड़कर। फिर ओजी बाकी लोगों की मदद से पुतलों की एक बड़ी सेना तैयार करता है और खुद उन डायनो के महल में जाने का प्लान बनाता है। उधर हम देखते हैं कि वो दोनों विच अपनी आर्मी को लड़ाई करने के लिए तैयार कर रही होती हैं, कुछ स्पीच दे रही होती हैं और यहाँ ओजी के लोगों ने भी सारी चीजें तैयार कर ली होती हैं। अब नेक्स्ट सीन में ग्रेंडा ओजी की मुलाकात नग से करवाती है, जो विच की सेना का सेनापति है। दरअसल सच तो यह है कि नुग ग्रेंडा का ही एक जासूस है जो उन डायनो की हर चाल पर नजर रखता है और वो यहाँ ओजी को उन डायनो के महल में एंट्री करवाने के लिए आता है। उसके बाद ग्रेंडा ओजी को किस करती है, जिससे ओजी को एहसास होता है कि ग्रेंडा के दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। आगे ओजी अपने लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिससे सभी लोगों में जोश भर जाता है। अब नुग ओजी को डायनो के महल में पहुंचा देता है और दूसरी तरफ ग्रेंडा अपने लोगों के साथ मिलकर डायनो पर हमला कर देती है। उससे पहले वो अपने जादू से वहाँ फॉग बना देती है, जिससे वहाँ गुलाब जैसे फूल बन जाते हैं और सभी लोग वहाँ पुतलों को रस्सी से चलाने का काम करते हैं। तब उन पुतलों को देखकर एपनोरा और थियोडोरा सोचती हैं कि ग्रेंडा ने उन पर हमला कर दिया है और बिना कुछ सोचे समझे वो अपने बंदर सेना को उन पर हमला करने का आदेश दे देती हैं और वो बंदर सेना उन पर हमला कर लड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो बेवकूफ बनाया गया है। ये देखकर दोनों बहनें अपनी सेना को वापस बुला लेती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो फूल ग्रेंडा ने अपने जादू से बनाए थे उनके स्मेल से वो बंदर मरने लगते हैं
वहाँ फॉग कम होने लगता है, जिसे देखकर ग्रिंडा अपने लोगों से जंगल में छुपने के लिए कह रही होती है कि तभी अचानक से उड़ने वाले मंकी ग्रिंडा को पकड़ लेते हैं। तब एबनोरा भी वहाँ आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर ग्रिंडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रिंडा की जादुई छड़ी नीचे गिर जाती है और चाइना गर्ल उसे उठाकर भाग जाती है। एबनोरा उस छड़ी को देखती है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। तब वो लोग ग्रिंडा को लेकर महल चले जाते हैं। अगले सीन में हम ओजी को देखते हैं कि वो नुक और फिनली के साथ आगे का प्लान तैयार कर रहा होता है और एबनोरा भी ग्रिंडा को टॉर्चर कर रही होती है। दूसरी तरफ हम ओजी को देखते हैं जो खजाने को एक बड़े बैलून में डाल रहा होता है, जिसे फिनली और बाकी लोग दूरबीन से देख रहे होते हैं, जिससे सभी लोगों को लगता है कि ओजी ने सबको धोखा दिया है और वहाँ सिर्फ उसे खजाने से मतलब है और वो खजाना लेकर भाग जाएगा। और ये सब थियोडोरा भी देख रही होती है और ओजी को गलत समझती है। फिर वो ग्रिंडा के पास जाती है और कहती है कि देखो तुमने ये क्या किया, अब तुम्हारे साथ इन लोगों को भी मरना पड़ेगा। तब ग्रिंडा कहती है कि हमारे साथ विज़र्ड है। तब थियोडोरा कहती है कि ये विज़र्ड सिर्फ एक धोखेबाज है जो खजाने के लिए यहाँ पर आया था। और ग्रिंडा ओजी को बैलून में जाते देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि ओजी ने हम सबको धोखा दिया। तभी थियोडोरा उस बैलून को जला देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब सबको लगता है कि ओजी भी उसमें जलकर मर गया। तभी फिनली ओजी की हैट उठाकर रोने लगता है। उसके सामने अचानक से ओजी आ जाता है। वो जिंदा होता है क्योंकि ये उसका एक प्लान था। ओजी ने अपना पुतला उस बैलून में रखा था जिससे थियोडोरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि वो शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए थी। वही एबनोरा और थियोडोरा ग्रिंडा को मारने लगती हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और ओजी अपने आप को उसी प्रोजेक्टर मशीन के जरिए बड़ा करके खुद को दिखाता है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं, जिसके बाद थियोडोरा ओजी पर हमला करती है। ओजी कुछ देर के लिए गायब हो जाता है और उन बहनों को लगता है कि उन्होंने ओजी को मार दिया। तब ओजी ओल्ड मैन को फिर से मशीन चालू करने के लिए कहता है, लेकिन मशीन का एक वायर ढीला हो गया था, जिससे सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी ओजी अपने बैग से कुछ निकाल कर देता है, जिससे वो ओल्ड मैन मशीन को ठीक करते हैं और इस बार ओजी की इमेज को मशीन से बहुत बड़ा बना देते हैं। तब ओजी थियोडोरा से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं अमर हूँ। ये देखकर थियोडोरा शॉक हो जाती है और उसे भी लगता है कि यही विज़र्ड है। उसके बाद ओजी के लोग रॉकेट फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे इस तरह का जादू देखकर एबनोरा वहाँ से भाग जाती है और उससे भागता देर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी थियोडोरा ग्रिंडा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ग्रिंडा वहाँ से भाग चुकी होती है, क्योंकि चाइना गर्ल ने ग्रिंडा की छड़ी को उस तक पहुँचा दिया होता है। ये सब देखकर थियोडोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो ओजी पर हमला कर देती है, लेकिन ओजी पर कोई असर नहीं होता। वो थियोडोरा पर रोशनी वाले रॉकेट से हमला करता है, जिससे थियोडोरा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी ओजी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। तब थियोडोरा कहती है कि वो कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो एक धोखेबाज इंसान से कभी भी प्यार करना नहीं चाहती और वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में एबनोरा महल के अंदर चली जाती है, जहाँ उससे ग्रिंडा मिलती है और दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। तब ग्रिंडा एबनोरा का जादुई नेकलेस छीन लेती है, जिसमें एबनोरा का सारा जादू था। फिर वो एक डरावनी जायन में बदल जाती है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ, उसकी सारी सुंदरता उस नेकलेस में होती है। तब एबनोरा ग्रिंडा पर हमला कर देती है और ग्रिंडा उसे अपने जादू से बाहर फेंक देती है, लेकिन तभी एबनोरा की आर्मी के मंकी उसे बचा लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ग्रिंडा और सभी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ ओजी जंग लड़ने में सबके लिए कुछ न कुछ अपनी चीजों को गिफ्ट दे रहा होता है, और जब ग्रिंडा को गिफ्ट देने की बारी आती है तो वो उसे किस करता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड, अगर